हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। जैसे जान सकते हैं कि इग्नो का जून टर्म एंड एग्जामिनेशन अभी जोरों शोरों से चल रहा है। डेली जो स्टूडेंट्स है वो अपने गाइस और वो अपना पेपर जो है अच्छा कर पाते हैं कि कोई बच्चों का अच्छा चले जाता है पेपर, कोई बच्चों का अच्छा नहीं चले जाता है। तो जिनका नहीं जाता है गाइस, उनको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। उनको बचे हुए पेपर को अच्छे से देने की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग क्या है, डेली टू डेली स्ट्रेटेजिकल वीडियो अब डेली टू डेली अपडेट कर रहे हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं आज का हमारा वीडियो है टॉप 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम इग्नो एग्जाम्स। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके इग्नो एग्जाम में आ सकता है। हम यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट कोड के, हर एक कोर्स कोड के क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसको तो नहीं बता सकते, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है कि कैसे उस कीवर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे मतलब पैटर्न में क्वेश्चन आता है, किस तरह का उन लोग का सिनारियो होता है कि क्वेश्चन की बनावट किस तरह में होती है। तो इस तरह का हम लोग जो है पैटर्न जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। आप उस पैटर्न को समझिए और उसके बाद अपना जब पढ़ने बैठेंगे तो उस पैटर्न को यूज करके उस की कॉन्सेप्ट को और उस कीवर्ड्स को यूज करके आप क्वेश्चन, वह टाइप का क्वेश्चन आएगा उस कीवर्ड्स का यूज करके आपका जो क्वेश्चन जो बनेगा उस कीवर्ड्स पर, तो उस कीवर्ड्स पर जो क्वेश्चन बनेगा उस कीवर्ड को आपको जरूर करना है guys, क्योंकि वही क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग है। उसी पैटर्न में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस में है उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। जो ट्रेंडिंग अभी क्वेश्चन आ रहा है उस ट्रेंड को नजर रखते हुए हम ये पूरा है वीडियो को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए, जो नॉलेज गेनिंग वीडियो जो है, हम डेली टू डेली इसी चैनल पर लाते रहेंगे गाइस। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप देखते हैं क्वेश्चन 1 से 4 तक किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। गाइस, ये सब क्या है, आपका जो कोर्स में जो है वो क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया, मैंने उसी को इंक्लूड किया है जो कि आपका जो कीवर्ड्स उसमें आ सकते हैं। इस कीवर्ड का ज्यादा यूज होता है, ऐसे कीवर्ड्स पर ज्यादा आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स वाले क्वेश्चनों पर आप ज्यादा ध्यान देंगे और उसमें ज्यादा पढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट है उसको ज्यादा रिवाइज करेंगे। आप देख सकते हैं कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन वाले जो कीवर्ड्स है ना, वो ज्यादा आते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, जैसे साइंस होगा, आपका आपका मैथ्स होगा, तो मैथ्स का जैसे कि आपको पूछ देगा, कोई थ्योरम पूछ देगा गाइस, है ना। आपको थ्योरम पूछ देगा, वेक्टर आपका मैट्रिक्स में जो थ्योरम होता है वो पूछ देगा गाइस, है ना। आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, तो उसको कैसा पूछ देगा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। या फिर ऐसा अगर साइंस का, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। इस तरह को आप जो है रिवाइज अच्छा करें, उनमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो तो उनमें से ये कीवर्ड यूज करके वो क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए ना सजग होके इस चीज डिफाइन एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स वाला क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें और उसको बार बार रिवाइज करें। फिर आता है डिस्कस द मेजर थ्योरीज कवर्ड इन द। गाइस, इसमें क्या बोल रहा है, आपका जो थ्योरीज है ना, जो थ्योरी आपका जो मेजर थ्योरीज है, आप कोई सा आप एक चैप्टर, उस चैप्टर में जो आप देखेंगे theories जो होते हैं, जो टू है पीवाईक्यू में, है ना, जो आपके टीचर्स भी बताए होंगे ये थ्योरी आ सकता है, इस थ्योरी को पूरा एक्सप्लेन करें, इसके कंक्लूजन के साथ बताएं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दें, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो उस क्वेश्चंस का इस तरह से वो आ सकते हैं। आप उसके मेजर थ्योरीज जो होते हैं उसको डिस्कस करके बताइए, उसका आंसर आप जो है अपना फॉर्मेट में, अपना जो उसका समझ आपने जो लगाया है उसको आप डिस्कस करके लिखिए इस तरह।
सकता है। एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। अब क्या है, क्वेश्चन है कि कोई चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताएं। मतलब डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं, उसका क्या प्रैक्टिकल यूज है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं थर्मोमीटर। आप थर्मोमीटर के बारे में उन्होंने बता दिया। अब थर्मोमीटर के बारे में आप उसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है, हॉस्पिटल्स में होता है ज्यादातर, है ना। आप क्लिनिक्स में देख सकते हो, वहाँ पर यूज होता है, या घरों पर देख सकते हो। तो इसका मेन रीजन क्या होता है, आपके शरीर का तापमान नापता है ना। तो ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपके शरीर का तापमान नापा जाता है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो ये सब चीज आपको क्या है, पता होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बन सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द इम्पोर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कोई कॉन्सेप्ट होगा जो इम्पोर्टेंट है, उसके बीच डिफरेंशिएट करो। जैसे कि मैं इम्पोर्टेंट बोल दिया एटम और मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में डिफरेंशिएट करो, इसके बारे में बताओ, है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। अब रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंशिएट है, ये करके बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका ज्यादातर बनता है। तो ऐसे कीवर्ड्स के क्वेश्चंस को आप मिस ना कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। ओके गाइस। अब 5 to 8 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है guys, जैसे कि आपको सिग्निफिकेंस कोई टॉपिक के आपको बताना हो, है ना, इंडियन कंटेक्स्ट में। जैसे कि आपका जो कंटेक्स्ट है, जो कि आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो या इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसके बीच में आपका क्या सिग्निफिकेंस है, आप उसमें क्या इंपॉर्टेंस है उस टॉपिक का, तो उसके बारे में आप डिस्कस करके पूरा बनाओगे। इस तरह से सिग्निफिकेंस वाले कीवर्ड वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। आपको एडवांटेज और लिमिटेशन की किसी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, तो कोई एडवांटेज हो गया, जैसे कोई आप जैसे कि कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर जैसे कि सॉरी सोशल मीडिया अगर लेके चलो, तो सोशल मीडिया में क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशंस है। इस तरह के जो कीवर्ड्स यूज होंगे कि एडवांटेज और लिमिटेशन वाले क्वेश्चन जो है, इस तरह के कीवर्ड यानी कि एडवांटेज और लिमिटेशन वाले कीवर्ड जो है, उस कीवर्ड ज्यादा यूज होने वाले क्वेश्चन सकते हैं। राइट ए डिटेल नोट ऑन ए फ्रीक्वेंटली रिपीटेड यूनिट। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, क्या फ्रीक्वेंटली रिपीटेड यानी कि जो ज्यादा बार आ चुके हैं। जैसे कि आपको कुछ एक पूछ लिया गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में डिटेल नोट लिखिए, अगर राइट ए डिटेल नोट ऑन ओम्स लॉ, तो आपको ओम्स लॉ के बारे में क्या डिटेल लिखना पड़ेगा। तो इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं, डिटेल नोट, है ना, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ज्यादा बार पढ़िएगा, है ना। इस कीवर्ड वाले क्वेश्चन को ज्यादा बार रिवाइज कीजिए, तब जाके आप जो है आपका क्वेश्चन जो है अच्छा वहाँ बन पाएंगे। एनालाइज द केस स्टडी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब किसी का एनालाइज, कोई केस हो गया किसी चीज लिखने मार्क्स से आते हैं, मार्क्स के बनते हैं क्वेश्चन, केस स्टडी पूरा आपको लिखना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि अभी वो ट्रेंड कर रहे हैं। अब है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क। अब कोई हो गया गाइस, टरबाइन हो गया। एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट हाइड्रोलिक टरबाइन। तो उसके बारे में आपको पूरा उस मॉडल के बारे में, उसका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह के उसके ब्लेड लगे हुए हैं, किस तरह के उसके पावर जनरेसी है, कैसे तरह का वो पावर जनरेट करता है, उसका जो पंखे हैं उसका मूवमेंट कैसा होता है, सर्कुलर है कि उसका एक्सपोनेंशियली मूव करता है। तो ये सब चीज के बारे में आपको पूछ सकता है उसके इम्पोर्टेंस को। करंट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट, जो आपके जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं, है ना। करंट ट्रेंड इन द सेंस आपके जो एप्लीकेशंस क्या है उसके, उसमें कहाँ यूज हो रहे हैं, और उसके डेवलपमेंट क्या हो सकते हैं। जैसे कि अभी करंट क्या चल रहा है, मैं एग्जांपल देता हूँ, एआई। एआई का जमाना चल रहा है guys, तो एआई के क्या डेवलपमेंट्स है, एआई के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, अभी एआई इंडिया में कहाँ तक पहुंच चुका है। इस तरह के क्वेश्चन आता है, डिस्कस वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें। आपको चैलेंजेस एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस भी पूछ सकते हैं, कोई उसके क्वेश्चन में क्या आपको चुनौती आ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आप कैसा करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी आपकी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप साइंस में ज्यादा एक्सेप्ट करते हो, वहाँ पर डायग्राम और चार्ट्स जो है
वो ज्यादा आपको डिनोट करना पड़ता है, ज्यादा ड्रॉ करना पड़ता है, कर सकते हैं, है ना guys? वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको क्या समझ हो जाएगा कि कैसा पढ़ना है। अब राइट शॉर्ट नोट्स, आप किसी चीज के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं गाइस, है ना? ये डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टॉपिक्स, है ना? कोई भी चीज के बारे में शॉर्ट नोट्स बताइए, इसका कुछ मतलब प्रिसाइज वे में नहीं, इसका मतलब एक है ना, शॉर्ट आप एक समरी टाइप से बताइए, किसी चीज का कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ सकते हैं, है ना? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव कीजिए कॉन्सेप्ट को, इस तरह का, है ना? टू इम्पोर्टेंट थ्योरी, दो उसके बीच गुण होगा, उसके बारे में क्या डिफरेंस है, उनके क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना करना है, तो इन चीज को आपको देना पड़ेगा, और इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द रोल टॉपिक इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अब क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको है ना प्रोफेशनल प्रैक्टिस यानी कि चीज के बारे में प्रोफेशनली कुछ एक क्वेश्चन आ जाएगा, कोई एक रोल टॉपिक आ जाएगा, जैसे कि आप समझ लीजिए कोई आपका एक क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस, है ना? तो फोटोसिंथेसिस का क्या काम है, वो क्या प्लांट्स को ये कैसे एफिशिएंट हो सकता है, वो किस तरह से प्लांट्स प्लांट्स के लिए मददगार हो सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। डिस्कस द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ दैट फोटोसिंथेसिस, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं डिस्कस से बनने कीवर्ड, डिस्कस के कीवर्ड से बनने वाले जो कॉन्सेप्ट्स है, जो क्वेश्चन है, वो बार बार आ रहे हैं। अब है देखिए एनालिसिस, कोई चीज का टॉपिक का अन्वेषण कर, उस टॉपिक के बारे में आपने क्या समझा, क्वेश्चन है, सब बताओ, ये सब तर्क पूछ सकता है गाइस आपको। फ्रीक्वेंटली रिपीटेड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, है ना? अब क्या कर, डिस्कस वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, और डिस्कस में कैसा क्वेश्चन आएगा जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ज्यादा बार फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है, उस तरह का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को ज्यादा बार पढ़िएगा। और उस क्वेश्चन में डिस्कस वाला कीवर्ड लिखा हुआ है, तो आप एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, आपका जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होगा, जैसे कि ओम्स लॉ है ना? ओम्स लॉ का इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दो, उसका फॉर्मूला दो, और उसका जो एक मतलब एक्सपेरिमेंट करके बताओ क्या है, उसका एग्जांपल होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आ सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिसेंट एग्जाम ट्रेंड, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा गाइस कि जैसे भी रिसेंट एग्जाम ट्रेंड के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू में आप जो पढ़ रहे हैं, है ना, पीवाईक्यू में जो ज्यादा बार आ चुका है, उसी चीज का ही ट्रेंड चल रहा है अभी एग्जाम में, उसी से ही क्वेश्चन जो आपके 80% क्वेश्चन जो है वहीं से बन रहे हैं guys, है ना? तो लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रेटेजी यही होगा, फोकस ऑन दिस 20 क्वेश्चंस, मींस यू हैव टू फोकस ऑन दिस कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द 20 क्वेश्चन, मींस आपको उस 20 क्वेश्चन जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उस तरह के कोर कॉन्सेप्ट, उस तरह के कीवर्ड्स को आप अपने दिमाग में रख के पढ़ेंगे, और उसी तरह पैटर्न को फॉलो करेंगे, स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, तो आप जरूर सक्सेस होंगे, जरूर आपका जो 80% मार्क्स से ज्यादा आएगा। मैंने कुछ इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएगा मैंने नहीं कहा, मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए हैं जिसके ज्यादा आने की चांसेस है, और उस क्वेश्चन की बना, उस क्वेश्चन की लिखावट कैसी होगी, उस क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, वो मैंने आपको बताया है। और उस चीज को, हर एक एक चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते आया हूं। तो वही चीज को आपको फोकस करना है, और उस क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बाकी भी करना है, लेकिन इस क्वेश्चन लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना है, आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लर्न करना है, और अपने शॉर्ट नोट जो आप बनाएंगे, जो आपके एग्जाम में आएगा, उस चीज का शॉर्ट नोट्स को हमेशा डेली रिवाइज करेंगे, तब जाके आपका जो उसमें पकड़ जो है अच्छी मजबूत होगी। So thank you guys. This is all for today.
अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई गेस्ट पेपर की जरूरत है या फिर आपको मेंटरशिप की जरूरत है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है कुछ कॉन्सेप्ट समझने में या फिर इग्नो से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक या फिर मैसेज कर सकते हैं। अगर जिनको इग्नो गेस्ट पेपर ऑर्डर करना है गाइस, वो ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है उसका ऑफर चल एग्जाम टाइम है। 99 रुपीज में आपको गैस पेपर मंथ मिल रहा है गाइस। और हमारा जो गैस पेपर है ये टॉप क्वालिटी के एजुकेटर्स, टॉप क्वालिटी के जो टॉपर्स होते हैं, इग्नो के जो एलुमिनाई होते हैं जो टॉप करके निकल चुके हैं आपके इग्नो यूनिवर्सिटी से, उनसे किया जाता है पेपर जो है, क्वेश्चन जो उनसे बनवाया ना, और हमारे मेंटर्स फिर उसको रीचेक करते हैं, रिफाइन करते हैं, फिर जाके आपका गैस पेपर तैयार हुआ जाता है। तो ले सकते हैं आप हमारे गैस पेपर से ले सकते हैं, और उससे सपोर्ट लेने के लिए आप या फिर गाइस आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के galaxy.in पे भी जाकर वहां से भी मंगवा सकते, भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी जो शिपमेंट वो पूरी कहीं पर भी कहीं कोने पर भी बैठ के आप अपना असाइनमेंट जो है घर पर मंगा सकते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है गाइस। तो गाइस इफ यू लाइक दिस, जय हिंद।